मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। हम पहले देख लेते हैं फ्राइडे को जो हमने एनालाइज की थी पिछले वीक के फ्राइडे को, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि आज के जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे गोल्ड के। तो फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया तो यहाँ था 24-26 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये एरिया इम्पोर्टेंट है, 31 से 37, ये 60 पिप का एक इम्पोर्टेंट जोन है। जिस तरह इसने ब्रेक किया है इसको, तो चांसेस हैं कि ये नीचे ही जाए, लेकिन ये कि यही एरिया है। इसमें यही होता है कि अगर आपको यहाँ से सेल नज़र आता है तो आप इसके ऊपर 37 से ऊपर अपनी एसएल लगा सकते हैं। जोन बनाने का मैंने कई दफ़ा बताया कि सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको एक प्रॉपर एसएल मिलती है। एक लेवल तो ये भी दे सकते हैं कि 31 का जिस तरह होता है कि ये 31, अगर ये 31 को ब्रेक ना करे तो नीचे आ जाएगा। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर भी जाती है, जिस तरह ये गया है। इसको इसने पहले ब्रेक किया है और उसके बाद ये ऊपर भी गया। अब यहाँ पर ये था कि अगर मैं सिर्फ 31 का लेवल दे दूं तो ये यहाँ पर एसएल हिट करके और दोबारा जो है वो नीचे आ गया। तो इससे ये होता है कि हमें प्रॉपर एसएल एरिया नहीं मिलता। इसीलिए जो है वो मैं जोन बनाता हूँ कि आप अगर सेल की हमें पोजीशन देता है तो हम जोन के ऊपर, और अगर बाय की पोजीशन देता है तो जोन के नीचे जो है वो हमारी एसएल लगती है। एसएल बहुत ज़रूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर वो एसएल ही है, यूँ समझ लें। क्योंकि हमारे पास हमारी सेफ्टी जो है ना वो सिर्फ एसएल ही है, और कोई तरीका नहीं है हमें अपने अकाउंट को सेव करने का। एसएल का यही होता है कि एक परसेंटेज लॉस होता है, जैसा है कि 5%, 4%, 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6%। इससे ज़्यादा मतलब ये कि जैसे 60 पिप है यहाँ पर, तो यूँ समझ लें कि हमारा 6% का जो है वो लॉस हो सकता है। उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जबकि अकाउंट वॉश होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो एसएल का यूज़ ना होना। तो इसीलिए ज़ोन बनाता हूँ कि ये नीचे ब्रेक किया लेकिन इसने दोबारा ऊपर ब्रेक किया। अब बाय द वे ऐसा होता है कि कभी मार्केट बिल्कुल ज़ोन के पास जाके गिर जाती है, कभी ज़ोन के सेंटर से, कभी थोड़ा बहुत ऊपर जाके। तो यहाँ पर एसएल का जो प्रॉपर एरिया है वो नहीं मिलता अगर मैं सिंगल लेवल लगाऊँ। इसी वजह से मैं ज़ोन बनाता हूँ ताकि यहाँ पर ट्रेड करने में, एंट्री लेने में आसानी हो। अब देखें यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पर ये एक ज़ोन है, जैसे आप इसको देखें तो अगर ये इस तरह ब्रेक हुआ और फिर इसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर आपकी हम जो है वो एसएल ले सकते हैं। यहाँ से हमने अगर सेल किया तो यहाँ हमारी एसएल है, और हमारी टीपी जो है वो फर्स्ट तो यही है, लेकिन उसके बाद सपोर्ट तो यही बनती है। अब ऊपर का तो मैंने ये बता दिया कि क्या था। यहाँ से मैंने यही कहा था कि अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 24-17 है। अगर 24-17 भी ब्रेक हो जाता है तो आप वेट करिएगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर 2400 का लेवल है। अब आप देख सकते हैं M15 का चार्ट है, इसने पहले इसको ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से फिर देखें जहाँ मैंने बताया था वहां तक गया, और वहां से फिर दोबारा जो है वो ये 2400 भी 2395 से भी नीचे गया, जो नीचे का जोन था। लेकिन ये कि मैंने ये कहा था कि 2400 तक आप होल्ड कर सकते हैं इस एरिया के ब्रेक होने के बाद। तो आप देख लें पोजीशन किस तरह की थी। तो आप इसमें ये समझना है कि हमें ट्रेड करनी कैसे है। हमेशा सपोर्ट के ऊपर आप बाय करें और रेजिस्टेंस के नीचे जो है वो सेल करें। बीच में कहीं से एंट्री लेने की कोशिश ना करें। सबसे ज़्यादा लॉस होने की बड़ी वजह यही होती है कि इस बीच के एरियाज में एंट्री जो है वो लेना। तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें जो है वो ये इस एनालाइज के बेस पे ट्रेड करनी कैसे है। तो मेरे हिसाब से जो पिछले जो था वो मैंने आपको बता दिया, और किस तरह की पोजीशन हुई आप देखें। M15 को किस तरह मार्केट ने फॉलो किया है लेवल टू लेवल, और कहाँ से आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखें किस तरह ब्रेक हुए, फिर क्या करना चाहिए था, कहाँ वेट करना चाहिए था,
कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी। मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको आसानी हो समझने की कि हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो ये थी हमारी पिछले फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो 11 से 14 जो है वो एक रेजिस्टेंस बनता है माइनर, उसको शेडो ब्रेक किया हुआ है। और नीचे अगर हम देखें तो 95 वाला जो जोन था वो भी शेडो ब्रेक है। H4 का चार्ट है और यहाँ पर करंट पोजीशन के मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है कि अगर ये आता है 2400 पे और यहाँ से स्टे करता है तो सेम एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है H4 का क्लोज करने के बाद जो है स्टे करता है, यहाँ पर कम से कम जो है वो H4 के 2 क्लोज लग जाएं, ऊपर ही रहें मतलब और तो ये है कि फिर ऊपर जा सकता है। और अगर 1 क्लोज ऊपर दे तो फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा नीचे आ जाए यहाँ तक 2400 तक। तो यहाँ पर दो चीज़ें ही हो सकती हैं, और अगर यहाँ से 31 से रेजिस्ट होता है तो फिर दोबारा सेम एरिया होगा इसके पास 2400 और 2395, इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है इस टाइम। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह देख लेते हैं कि अगर तो ये, क्योंकि इसको 11 को शेडो ब्रेक किया है लेकिन ये है कि 95 भी शेडो ब्रेक है। थोड़ा सा यहाँ पोजीशन जो बनी है H4 के अंदर वो थोड़ा कह तो रही है कि ये 2400 से जो है वो एज ए सपोर्ट हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है H4 का 1 क्लोज लगाए वेट करिएगा। अगर ये दूसरा भी इसी के ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ से एक बाय बनेगा ये, और ऊपर देख लीजिएगा अगर इसको शेडो ब्रेक ना करे और टेस्ट करे या फिर इसके नीचे ही स्टे करे तो ये दोबारा जो है वो नीचे आ जाएगा, सेम एरिया तक आ सकता है 2400 तक, काफ़ी चांसेस होंगे कि 2400 तक आ जाए। इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर इसको ब्रेक कर देता है, शेडो ब्रेक भी 37 को 31 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यही मार्केट जो है स्टे कर जाएगी। फिर ये नीचे जो है वो 26 का एरिया होगा, 26 से 23 तक, 20-23, और ऊपर जो है वो फिर ये हो सकता है कि 49 तक जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज 49 तक जाना तो इसका मुश्किल है, क्योंकि ये नीचे सेटअप बना के और इतनी मूव करता है इसके लिए तो शायद मसला होगा अगर ये इसको ब्रेक भी करता है, क्योंकि पिछली जो ये सेलिंग की है इसने कोई जो है वो दोबारा जो है वो रीटेस्ट के अंदर किसी लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो H4 के अंदर तो यहाँ पर हर लेवल के ऊपर जो है इसको अपनी पोजीशन स्टे बना के जाना होगा। तो इतनी बड़ी मूव होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि 31-37 वाला जोन जो है यहाँ तक जा सकता है, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर दे, 91 को H4 के अंदर ब्रेक क्लोज कर दे, तो फिर जो है वो ये दोबारा टेस्ट करेगा तकरीबन कहाँ तक, यही 2400 के आसपास तक, और फिर वहां से जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। नीचे की जो पोजीशन है वो 2365 हो सकता है, 65 अगर ब्रेक क्लोज करता है H4 में तो फिर 54 तक भी जा सकता है। मैंने जैसे पहले भी यहाँ से जब ऊपर गया था तो यहाँ भी पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि ये नीचे ब्रेक करता करता हुआ जा रहा है, ऊपर से कहीं से गिरा तो ये फास्ट जो है वो कम से कम ये कि 2400 तक आएगा और मजीद नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे भी पोजीशन इस तरह की ही बनी हुई है। लेकिन अब देखते हैं, ये फ्राइडे को सीधा सीधा नीचे आ गया है, तो ये अपनी करेक्शन देखें कहाँ तक करता है। और दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर ये अभी भी बुलिश ट्रेंड जो है वो अपना रख सकता है। बुलिश ट्रेंड के लिए इसको जो है वो 50 से ऊपर निकलना होगा, तब जाके जो है वो ये ट्रेंड को फिर कंटिन्यू कर सकता है, फिर 2510 से 15-2500 तक या वहाँ तक जा सकता है। 31 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस वीक में, जैसे वीकली एनालाइज आपने देखी होगी, तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल में करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है वो यही है कि अगर ये दोबारा जो है वो आएगा 2400 के आसपास
लग यही रहा है। और अगर ये 2400 ब्रेक ना करे, यहाँ से बुलिश सेटअप दे, तो ये दोबारा 11 से 14, और अगर 14 के ऊपर ब्रेक क्लोज कर देता है H4 का और स्टे करता है, तो फिर ये मजीद जा सकता है। ऐसा भी ये स्टे का मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें ना, ये यहाँ पर पीछे आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखें, एक ऊपर क्लोज दिया, दूसरा इसने पूरा जोन ब्रेक करके दे दिया। तो ऐसी पोजीशन में इस तरह से मार्केट नीचे भी आ जाती है। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये ब्रेक क्लोज हो तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो जाहिर है ये ब्रेक क्लोज हुआ, हम यहाँ से बाय में बैठे, यहाँ जो है वो ये नीचे आ गया। तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो फिर ये देखें ना, इस तरह से होगा, एक क्लोज दिया, फिर दूसरा इसने ले जाके यहाँ तक हाई लगा दिया। तो इसको अगर ऊपर जाना होगा तो एक क्लोज देने के बाद दूसरा क्लोज जो है वो या तो इसी के आसपास दे देगा, या फिर H1 में देख लीजिएगा, अगर यहाँ से बुलिश दिखा रहा है तो फिर ये इस तरह से जाएगा। तो ये इस तरह से पोजीशन बनती है। तो मेरे ख्याल से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज यही लग रहे हैं मुझे। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।